मैं संक्षेप में कुछ सूचनाएं शेयर करना चाहूँगा। हमारे यहाँ 12 अगस्त से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई और नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ना शुरू हुआ। घाघरा और गंगा दो नदियों में जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा था, लेकिन हम लोग 2016 के स्तर से अभी भी नीचे हैं। हमारे यहाँ पूरी तैयारी की बाढ़ का SOP बना हुआ है, उसके अंतर्गत कर ली गई थी। इसमें जो प्रोक्योरमेंट करने होते हैं उसके लिए निविदा सारा जिले में कंप्लीट कर दिया गया था। जैसे रिस्पांस के लिए यदि हमें नाव की आवश्यकता है तो हम लोगों ने पूर्व में ही SDRF की टीम मंगवा ली थी और SDRF की टीम में 10 बोट्स हैं जिसके द्वारा हम रेस्क्यू का काम कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले रेस्क्यू की आवश्यकता होती है। जब बाढ़ की स्थिति आ गई तो हमने सबसे पहले बोट्स को डिप्लॉय किया। अभी आज के डेट के हिसाब से एज 3 निजी नावें हमारे यहाँ चल रही हैं। सरकारी नावें हमारे पास नहीं हैं, लेकिन जो मोटर बोट है उसमें से 4 मोटर बोट को अभी तक संचालित किया गया। जैसी आवश्यकता होती है, मोटर बोट हमारे पास 10 है, जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से हम उसको संचालित करते हैं। जो प्रभावित प्रखंड थे उसमें सबसे पहले सदर छपड़ा और रिविलगंज, उसके बाद दिगवारा, सोनपुर, दरियापुर, मकेर, पानापुर, दरिया का कुछ अंश, कुल मिलाकर के अभी तक 9 प्रखंड प्रभावित हो चुके हैं, जिसमें से 146 गांव इस जिले के बाढ़ के चपेट में हैं और 1,72,507 व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित हैं। इनके लिए जो व्यवस्थाएं की गई, तो सबसे पहले निष्कासन के बाद भोजन की आवश्यकता होती है, तो कम्युनिटी किचन 3 दिन पूर्व से प्रारंभ किया गया है और हमारे यहाँ अभी वर्तमान में 22 स्थलों पर कम्युनिटी किचन चल रहा है। सदर छपड़ा में, कोडवापट्टी, रामपुर में 2 जगह पे, वार्ड नंबर 5 में, वार्ड नंबर 7 में, बरहरा महाजी में 2 जगह, पिंटोली और यादव टोल में, रायपुर, बिनगामा, मठिया पर, मूसेपुर में, सिंघी टोला डोंगरी में, खैरोपुर, चिराग पंचायत में को मिला करके तापसी सिंह कॉलेज में। ये सदर छपड़ा के अंतर्गत सामुदायिक किचन के संचालन का लिस्ट है। इसके अलावा सोनपुर में 10 सामुदायिक किचन चल रहे हैं। रेलवे सामुदायिक भवन, रामसुंदर दास महिला कॉलेज, जोगी बाबा स्थान, बजरंग चौक, छौवा गोदाम, रामलखन दास छावनी, प्राथमिक विद्यालय मैसाइंडी, मध्य विद्यालय शिकारपुर, यादव चौक, गंगाजल, भरपूरा, पहलेजा और रेलवे स्टेशन। रिविलगंज के 2 पंचायतों में, सीतापुर, दियारा और दक्षिण वाली चक्की में वाटर प्रूफ टेंट, क्योंकि वहाँ कोई सार्वजनिक स्थल बचा नहीं था जहाँ पानी नहीं गया है, तो वाटर प्रूफ टेंट डाल करके सामुदायिक किचन चल रहा है और इवन की नावों से भी खाद्यान्न पहुँचाया जा रहा है। खाद्यान्न मतलब कच्चा नहीं, पका हुआ भोजन पहुँचाया जा रहा है। दिगवारा में, आमी पंचायत में, NH के हजारी मोड़, फोरलेन पर और गरखा में 1 जगह, मौजमपुर। सर, मैंने 3 जगहों पे जाकर के स्वयं भी देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो आए थे उस दिन भी हम लोग गए थे और एक दिन में अमूमन 300 से लेके 400, 450 लोग खाद्यान्न भोजन प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पशु चारे का वितरण कराया जा रहा है। जो पशुपालक पशुओं को लेकर आगे, थोड़ा सा एक दिन का विलंब हुआ, लेकिन हम लोगों ने 14 तारीख से इसका वितरण प्रारंभ करा दिया और NH पर जो लोग उसको लेके आ गए हैं तो उसके लिए मानदंड तय है। एक मानस चालन प्रक्रिया है जिसके अंदर कार्रवाइयाँ की जानी है और एक मानदंड है जिसमें कि क्या दिया जाना है ये तय किया हुआ है। कुछ लोग हमारे यहाँ सोनपुर के सफलपुर, दियारा में जो पटना के पोर्शन में चले गए हैं, जहाँ सामुदायिक किचन चलाना संभव नहीं हो पाया क्योंकि हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है, लेकिन उनको खाद्यान्न देने का प्रावधान है। आपदा प्रबंधन विभाग का पत्रांक 2368 15/8/2017 के द्वारा ड्राई राशन देने का प्रावधान है, जिसमें 2.5 किलो चूड़ा, 1 किलो चना पॉलीथीन बैग में रख करके आधा किलो गुड़ और हैलोजन टैप्स दिए जाना है और इसके लिए हमारा सब कुछ प्राप्त हो चुका है। पैकेटिंग चल रहा है। आज मॉर्निंग में मुझे इन्फॉर्म हुआ है कि पैकेटिंग चल रहा है, वितरण का काम भी प्रारंभ हो चुका होगा। दिगवारा से तो मुझे यह है ज्ञात है कि वहाँ पर वितरण का कार्य प्रारंभ हो गया है। तो सर, जैसे जैसे ये स्थितियाँ बदल रही हैं और पानी का फैल रहा है, वैसे वैसे हम लोग उसके ऊपर
कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो सामुदायिक किचन हो या खाद्यान्न हो। इसके अलावा जहाँ भी हम लोगों ने सामुदायिक किचन चलवाया है, हुए हैं नावों पर भी मेडिकल टीम जा रही है लोगों को जांच करने के लिए, और अभी तक 15 लोगों ने अपना इलाज करवाया है। बड़ी संख्या है जिसमें लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है। अभी तक 14,175 परिवार अगर क्यूमुलेटिव मील लें तो 38,855 लोगों ने भोजन प्राप्त किया है हमारे कैंप्स में आकर के, और पॉलीथीन सीड्स 5,756 पीस अभी तक बढ़ चुका है। हम लोग इस पर सतत निगरानी किए हुए हैं कि कोई भी कठिनाई हो। फोन नंबर सभी जगह फ्लैक्स के माध्यम से फ्लैश किया हुआ है, सीओ का, एसडीओ का, एडीएम का, डीएम साहब का, ताकि कोई भी कठिनाई होने पर इमीडिएटली वो संपर्क करें और फिर हम उनको उनके काम में आ सके। उनको सर इसके लिए कंट्रोल रूम है हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में जो 24/7 वहाँ पर लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु। ये हमारी दिशा समिति की बैठक है और इसमें मूल रूप से सुबह से ये बैठक है। माननीय सिग्रीवाल साहब, माननीय विधायक, माननीय प्रमुख सब यहाँ उपस्थित है। सिग्रीवाल साहब कुछ विषय रखेंगे आज के विषय पर, उसके पश्चात में एक चीज इसमें बाढ़ के लिए जो तैयारी है और जो चल रही है बहुत काफी संतोषजनक है। लेकिन दो बातें हमारे माननीय विधायकों के माध्यम से आई। एक मांझी प्रखंड के कुछ पंचायतों को जोड़ना, और मांझी के हमको लगता है कि पूरे दक्षिणी पार्ट को, जो दक्षिण पार्ट है उसको पूरा का पूरा वो बाढ़ प्रभावित है। और मान लीजिए छोटेलाल जी ने भी जो कहा है कि उनके जो पंचायत है तो उसको एक बार उसको सर्वे कराने की आवश्यकता है। आपने अत्यधिक समीक्षा कर करके उस लोगों के लिए चिंता की, इसलिए हृदय से बधाई करता हूँ। आगे आने वाले दिनों में हम हर स्तर पर उनको हर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। यह है मैं विश्वास बाढ़ पीड़ित अपने भाई और बहनों को भी मैं दिलाना चाहता हूँ। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी, माननीय सिग्रीवाल साहब, माननीय सदस्यगण। और कई स्थानों पर जैसे दरियापुर प्रखंड में जैसे जानकारी मिली है, संजा में बांध टूटने का जो माननीय विधायक ने जानकारी, मदारपुर में, सोनपुर में भी निचली सड़क पर पानी बह रहा है, रिविलगंज में कई स्थान प्रभावित हो गए। तो आज दिशा समिति की बैठक जो हम लोगों ने पिछले 6 घंटे से चल रहा है, इसको भी कट करके ताकि अधिकारी अपने काम में वापस जा सके, हम लोगों ने आज ये बैठक स्थगित की है और ताकि समीक्षा काम हो। और कल सुबह फिर एक बार हम जब 11 बजे दिशा समिति के दूसरे दिन की बैठक में होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ उपस्थित थे उनके साथ समीक्षा में, लेकिन बाढ़ के लिए उनको जाना पड़ा है, तो कल भी बैठक होगी और आपको भी जानकारी देगी। और कल फिर दिशा समिति के बैठक के संदर्भ में जो बड़े निर्णय आज इस जिला में हुए हैं, कई सारी समितियां गठित हुई हैं, कई सारे जांच कमिटीज बनाए गए हैं, कई सारे सुझाव पर ये जो प्रखंड प्रभावित हैं दरियापुर में, जो माननीय विधायक जी ने जानकारी दी, हरिहरपुर पंचायत, बिरारी, बिशंबरपुर, प्रतापपुर, मटिहान और खानपुर, फतेहपुर चाय, ये बुरी तरह से प्रभावित है, इन्हें भी जोड़ लिया था। तड़िया के भी कुछ और कुछ पंचायत हम लोगों को भी उस कार्य में एक मामले को भी जोड़ लिया जाए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु। कल फिर मुलाकात होगी और माननीय विधायकगण और माननीय सदस्यगण सभी अधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह 11 बजे से हम लोग बैठक करेंगे।